हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सिंधु। और स्वागत है आप लोगों का सिनमन ब्लॉग्स में। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का घर। आपको बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था और निधन 18 फरवरी 1963 को हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, जिसने संविधान की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने कुछ समय के लिए स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में भी सेवा दी थी। राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के मुख्य शिष्यों में से एक थे और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम महादेव सहाय और माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। राजेंद्र प्रसाद अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे। महादेव सहाय फारसी और संस्कृत भाषा के विद्वान थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपनी मां और बड़े भाई से काफी लगाव था। 5 वर्ष की आयु में राजेंद्र प्रसाद को उनके समुदाय की एक प्रथा के अनुसार उन्हें एक मौलवी के सुपुर्द कर दिया गया, जिसने उन्हें फारसी सिखाई। बाद में उन्हें हिंदी और अंक गणित सिखाई गई। मात्र 12 साल की उम्र में राजेंद्र प्रसाद का विवाह राजवंशी देवी से हो गया। राजेंद्र प्रसाद एक प्रतिभाशाली छात्र थे। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और उन्हें 30 रुपये मासिक छात्रवृत्ति दिया गया। वर्ष 1902 में उन्होंने प्रसिद्ध कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। यहाँ उनके शिक्षकों में महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस और माननीय प्रफुल्ल चंद्र रॉय शामिल थे। बाद में उन्होंने विज्ञान से हटकर कला के क्षेत्र में एमए और कानून में मास्टर्स की शिक्षा पूरी की। इसी बीच वर्ष 1905 में अपने बड़े भाई महेंद्र के कहने पर राजेंद्र प्रसाद स्वदेशी आंदोलन से जुड़ गए। वह सतीश चंद्र मुखर्जी और बहन निवेदिता द्वारा संचालित डॉन सोसाइटी से जुड़े। भारतीय राष्ट्रीय मंच पर महात्मा गांधी के आगमन ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को काफी प्रभावित किया। जब गांधी जी बिहार के चंपारण जिले में तथ्य खोजने के मिशन पर थे, तब उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को स्वयंसेवकों के साथ चंपारण आने के लिए कहा। गांधी जी ने जो समर्पण, विश्वास और साहस का प्रदर्शन किया, उससे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद काफी प्रभावित हुए। गांधी जी के प्रभाव से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का दृष्टिकोण ही बदल गया। उन्होंने अपने जीवन को साधारण बनाने के लिए अपने सेवकों की संख्या कम कर दी। उन्होंने अपने दैनिक कामकाज जैसे झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना खुद शुरू कर दिए, जिसे वह पहले दूसरों से करवाते थे। गांधी जी के संपर्क में आने के बाद वह आज़ादी की लड़ाई में पूरी तरह से मशगूल हो गए। उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1930 में नमक सत्याग्रह में भाग लेने के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। 15 जनवरी 1934 को जब बिहार में एक विनाशकारी भूकंप आया, तब वह जेल में थे। जेल से रिहा होने के 2 दिन बाद ही राजेंद्र प्रसाद धन जुटाने और राहत के कार्यों में लग गए। वायसराय के तरफ से भी इस आपदा के लिए धन एकत्रित किया गया। राजेंद्र प्रसाद ने तब तक 30,80,000 राशि एकत्रित कर ली थी और वायसराय इस राशि का केवल 1/3 हिस्सा ही जुटा पाए। राहत का कार्य जिस तरह से व्यवस्थित किया गया था, उसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कौशल को साबित किया। इसके तुरंत बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन के लिए अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। जुलाई 1946 को जब संविधान सभा को भारत के संविधान के गठन की जिम्मेदारी सौंपी गई, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका
अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आजादी के 2.5 साल बाद 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत का संविधान लागू किया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। राष्ट्रपति के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग उन्होंने काफी सूझबूझ से किया और दूसरों के लिए एक नई मिसाल कायम की। राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने मित्रता बढ़ाने के इरादे से कई देशों का दौरा किया और नए रिश्ते स्थापित करने की मांग की। राष्ट्रपति के रूप में 12 साल के कार्यकाल के बाद वर्ष 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेवानिवृत्त हो गए और उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सेवानिवृत्ति के बाद अपने जीवन के कुछ महीने उन्होंने पटना के सदाकत आश्रम में बिताए। 28 फरवरी 1963 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का देहांत हो गया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।